हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम के अंदर। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे एंड एसएससी जैसे एग्ज़ामों में इसके कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्लास 9-10 के मैथ्स के बुक में भी चैप्टर नंबर 1 में ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में दिया होता है। तो स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद कुछ सवालों को हल करेंगे। इसके कुछ जो पिछले एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उस वैसे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके परिभाषा को लिख देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैं इसका परिमेय संख्या का परिभाषा लिख चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि p जो है, देखिए p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख देते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, पहले आप ये समझ जाइए डिफिनेशन इसका क्या है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि p तथा q पूर्णांक है। क्या है? p जो है, p और q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिखा हुआ है? तथा q जो है नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या है कि q जो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे p/q के रूप में लिखा हुआ, ये p है, ये क्या है? q है। 2/3 माइनस 3/2, 4/2, 1/3 एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या परिमेय संख्या है। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरे का पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि परिमेय संख्या की कहते किसे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ 2/3। देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में क्या कहा कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे कि देख लो आप एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5/3, ठीक है। ये 5/3 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि देखो, आप इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखो, ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या है? q है। यानी कि p/q क्या एक भिन्न के रूप में है? भिन्न के रूप में है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे का हर, ठीक है ना। तो अंश में देखिए हमारा 5 है और हर में क्या है? 3 है, ठीक है ना। तो p/q में तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या है। 5/3 जो है p/q के रूप में लिखा हो, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या होने का हमें सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है यही याद रखना है कि सबसे पहले जो संख्या है उसे p/q के रूप में ही लिखना है, ठीक है। देखिए हमें 5/3 जो है एक p/q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी अगर परिमेय संख्या हमें पहचानना हो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो ये देखना होता है कि वो p/q के रूप में है कि नहीं, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। परिमेय संख्या का फर्स्ट रूल यही होता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रूल पे हम आते हैं। ये चेक करेंगे कि ये p और q जो है पूर्णांक के रूप में है कि नहीं, ठीक है। p और q जो है पूर्णांक के रूप में है कि नहीं। पूर्णांक क्या होता है? चलिए पहले हम समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए, जो 0 से स्टार्ट होता है और धनात्मक पूर्णांक संख्या की तरफ जाता है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या की तरफ जाता है। जैसे इधर जाओगे तो आप धनात्मक प्राकृतिक संख्या आएगा, +1, +2, +3, +4, डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। जब आप इधर आओगे, 0 से जस्ट लेफ्ट साइड आओगे, तो ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे कि -1, -2, -3, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना।
घनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? तो आप देख लो इन सभी संख्याओं में क्या इस ये 5/3 में ये सारी संख्या आती है क्या? अगर आप इसे 4 से जस्ट आगे ले जाओगे तो 5 आएगा। तो देखो ये पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या? पूर्णांक है। तो हमारा परिमेय संख्या का जो दूसरा शर्त है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, ठीक है? यानी 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक के रूप में है, क्योंकि यहाँ देखो ये पूर्णांक है, पूर्णांक में ये डाटा 3 जो है नीचे वाला q जो है आ रहा है। ऊपर वाला जो डाटा p यानी कि 5, अगर इसको जस्ट आगे करोगे, इंक्रीज करोगे तो यहाँ 4 के बाद जस्ट 5 आएगा, यानी p/q के रूप में तो है ही, साथ में p और q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना? इसके बाद हमें तीसरा और जो आखिरी नियम है परिमेय संख्या का वो देखना है। आखिरी नियम ये बोलता है कि देखो आप q जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप साफ साफ यहाँ देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है q जो है नीचे वाले को बोलते हैं ना अंश, हर को बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो भिन्न के p/q q क्या है? भिन्न के रूप में है, जो कि अंश बटे में हर होता है। हर जो है हमारा देखो तो आप 3 है, ना कि जीरो। अगर यहाँ जीरो होता तो ये क्या होता? q जीरो के बराबर हो जाता और ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ये जो भिन्न है जिसका हर जो है 3 है, ठीक है? ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इससे हम साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है? और एक परिमेय संख्या होने के लिए परिमेय संख्या का तीन रूल को फॉलो करना बहुत ही अति आवश्यक है, जो कि ये जो 5 में जो 3 है, हमारा तीनों रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है? परिमेय संख्या का जो 3 रूल होता है, फर्स्ट रूल है कि p/q के रूप में, और देखिए 5/3 के रूप में है। दूसरा रूल क्या है कि p और q जो है एक पूर्णांक के रूप में हो, तो देखो ये 5 में जो 3 है पूर्णांक के रूप में भी है। और तीसरा और आखिरी नियम क्या है इसका कि q जो है जीरो के बराबर नहीं हो, तो देखिए q जो है नीचे वाला जो 3 है ये q के बराबर है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं 5/3 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल -1/2। देखिए आप इसे परिमेय संख्या बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? परिमेय संख्या बोलने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नियम उसका याद करना होता है। ये फर्स्ट नियम क्या बोलता है? देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना? ये तीनों नियम परिमेय संख्या के लिए अति आवश्यक है। फर्स्ट, p/q होना चाहिए। दूसरा, p और q पूर्णांक हो, ठीक है? और तीसरा और आखिरी क्या है? q जो है जीरो के बराबर नहीं हो, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं p/q के रूप में। देखिए ये ऊपर वाले को हम अगर p बोले तो कोई गलत नहीं बोलेंगे, बटे में इसको q मान ले तो p/q के रूप में हो गया कि नहीं? तो ये फर्स्ट रूल को हमारा परिमेय संख्या का जो फर्स्ट नियम है उसे फॉलो कर रहा है। ये -1/2 जो है p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या होने के लिए फर्स्ट नियम जो है परिमेय संख्या का वो तो लागू हो जा रहा है इस पे। चलिए सेकेंड नियम देखते हैं। सेकेंड नियम क्या बोला है? p और q जो है एक पूर्णांक हो। देखिए p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो -1 पूर्णांक है क्या? एकदम -1 पूर्णांक है। -1 क्या है? पूर्णांक है, ठीक है? 2 क्या पूर्णांक है? देखो अब 2 भी पूर्णांक है। तो ये सेकेंड रूल भी हमारा फॉलो कर रहा है, सेकेंड नियम भी परिमेय संख्या का जो है लागू हो रहा है इस पे। तीसरा और आखिरी नियम क्या है? q जो है जीरो के बराबर ना हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला जो 2 है वो q के बराबर है, और q जो है 2 है, ना कि जीरो है, ठीक है? तो ये जीरो के बराबर नहीं है हमारा q, तो तीसरा और आखिरी नियम को भी लागू करता है। इसलिए इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से परिमेय संख्या समझ में आ रही होगी। तो चलिए परिमेय संख्या के कुछ अति आवश्यक प्रश्न को देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी, रेलवेज़ और भी अनेक प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें परिमेय संख्या से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि और ये टॉपिक जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम परिमेय संख्या के कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ जीरो क्या परिमेय संख्या है? जैसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
अगर हम बोलेंगे कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए जीरो कैसे परिमेय संख्या है, अगर जीरो के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसको हम वन लगा सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे वन लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। नीचे अगर कुछ ना हो तो इसके हर में एक वन आप खुद से ले सकते हैं, और हर हमेशा मतलब वन हमेशा होता ही होता है, ठीक है, किसी भी भिन्न के हर में वन हमेशा ही होता है, ठीक है। तो आप हम बता सकते हैं कि देखिए एक और ये जीरो जो है परिमेय संख्या के रूप में आ चुका है। जैसे कैसे, देखिए जीरो जो है पी हो गया और वन जो है क्यू हो गया। इस प्रकार जीरो बट्टे में एक को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जो है पूर्णांक है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। कैसे है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पी और क्यू कैसे पूर्णांक है। क्योंकि देखिए पूर्णांक क्या होता है, जीरो से अगर आप इधर जाओगे तो 1 2 3 4 दाहिने तरफ जाओगे तो, और बाएं तरफ जाओगे आप तो -1 -1 -2 -3 इस प्रकार से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे जो है जीरो और एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और तीसरा और आखिरी नियम क्या था परिमेय संख्या का, कि हर जो है जीरो के बराबर ना हो, क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए आप क्यू जो है जीरो नहीं है, ठीक है, क्यू क्या हमारा वन है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जीरो बट्टे में वन, जीरो जो है परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए आप दूसरा सवाल देखते हैं हम। -2 बटे में -3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी क्या है, एक परिमेय की संख्या, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पी बटे क्यू के रूप में है, और दूसरी बात क्या है कि ये पी और क्यू जो है दोनों पूर्णांक के रूप में है, और क्यू जो है आखिरी नियम क्या है, क्यू जो है यानी कि 3 जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद आप 6.777, ये क्या परिमेय संख्या है? इससे परिमेय संख्या हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ, इसे भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्योंकि देखिए, और यहाँ पे आप अगर डॉट 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 लगा लो, अगर ये 6 और 0.7777 जो है कंटिन्यू अगर आपका चलता जा रहा है, और ये जो है अनंत तक जाएगा, तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, ये मान लो अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे 6.7 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है ना, बार लगा देंगे। इसे जो है इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस रूप में लिख लोगे तो इसके बाद इसे 6 प्लस का 7 बटे में 9 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये एक भिन्न के रूप में आ गया, तथा ये एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या के कुछ प्रश्न को देखें। चलिए सबसे उसके बाद हम थोड़ा अपरिमेय संख्या को जान लें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, फिर मैं आपको और भी महत्वपूर्ण सवालों को कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी हो। चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिख दिया है। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, पाई क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2.1 2 3 4 5, ऐसे ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फानाइट तक। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या कैसे है, जैसे अगर दो और दशमलव के बाद ये कंटिन्यूअसली, ये जो दशमलव के बाद जो नंबर सारा चेंज होता रहेगा, जैसे 1 2 3 रिपीट नहीं होगा ये नंबर, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर आप आपस में रिपीट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे 4 बट्टे में 0, ठीक है ना। आप बोलोगे ये पी बटे क्यू के रूप में, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। आप ध्यान देना, परिमेय संख्या के लिए आखिरी जो नियम होता है, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो भिन्न है आखिरी में, ये जो इसका हर है 0 के बराबर है, क्यू जो है 0 के बराबर है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के। चलिए जैसा कि देखिए पाई जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि पाई के नीचे हम कुछ भी अगर नीचे में, यहाँ पे जैसे पाई के नीचे में आप बोलोगे कि इसके नीचे, तो ये भी इसे भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं इसके नीचे में, तो हम 1 लगा सकते हैं इसके हर के रूप में। फिर तो ये क्या, ये तो पी बटे क्यू के रूप में आपने लिख दिया, और क्यू जो है हमारा 1 है, 0 के इक्वल नहीं है,
ठीक है। लेकिन आप दूसरा नियम परिमेय संख्या का याद करोगे तो इसमें क्या बोला है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो क्या पाई हमारा पूर्णांक है? नहीं, पाई हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है। और क्यू जो है हमारा क्यू जो है 1 के रूप में जो है ये पूर्णांक है। लेकिन पाई जो है, जो पी है, ये हमारा पूर्णांक नहीं, इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था 4/0 था, ठीक है ना, 4/0। ये जीरो क्या है, क्यू जो है 0 के बराबर हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो √3, ये क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कैसे ये अपरिमेय संख्या? अगर आप इसके नीचे मान लो 1 लगाते हो तो ये p/q के रूप में तो लिखा गया, ठीक है। और q जो है हमारा नीचे वाला जो 1 है 0 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो होता है q होता है, ठीक है ना। ये भिन्न के रूप में, इस भिन्न में अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। हर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि ये 1 है, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में भी, और क्यू हमारा 0 भी नहीं है, ठीक है। पर ऊपर वाला जो आप ध्यान से देखोगे, अंश जो है, अंश यानी कि हमारा p जो है, क्योंकि ये तो p है ना, p, और नीचे वाला क्या है, q है। p जो है हमारा √3 है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √3 भी जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि अगर मान लो आप इसे रूट अगर 4 दे दो तो ये क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या मार के आते हैं। लेकिन ये जो है √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 का स्क्वायर है, आप ऐसे करोगे तो ये बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। और 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, और जब 2 के नीचे जब आप 1 लिख सकते हो तो ये क्या हो गया, एक भिन्न के रूप में आया, ठीक है। p/q के रूप में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया, p हो गया, और ये क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। अब जब देखो आप p/q के रूप में तो लिख दिए, और q जो 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q दोनों क्या पूर्णांक है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे रूट के अंदर कौन सी संख्या स्क्वायर रूट में है और कौन सी संख्या स्क्वायर रूट में नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √3, √5, ठीक है, √5, √7, ये लगभग जो है सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देना इस बात को कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि अरे या आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिनका स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है ना, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट ना हो वो क्या कहलाएंगे, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी ये यहाँ पे किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी नंबर या तो प्लस हो, माइनस हो, या फिर गुना हो, वह अपरिमेय संख्या ही रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ या तो गुना करो, या तो भाग करो, या फिर आप प्लस करो या माइनस करो या गुना करो, कुछ भी करो वह अपरिमेय संख्या ही रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे √3 है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या, अगर इसके साथ आप प्लस का 1 कर देते हो फिर भी देखो ये अपरिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर आप इसके हर में अगर आप 1 ले लेते हो तो देखो ये जो है पूरा का पूरा p बन गया, और ये क्या है, q बन गया, ठीक है। जब ये p बन गया और ये q बन गया तो देखिए q तो हमारा ठीक है, ये पूर्णांक है, तथा और क्या है, q जो है 0 के बराबर भी नहीं है। दो नियम तो ठीक फॉलो हो रहा है, लेकिन p जो देखिए आप पूर्णांक नहीं है, √3 + 1 जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप अगर √3 में -1 भी करोगे तो सेम कंडीशन हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि इसके हर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। इसके हर में 1 होता ही होता है, चाहे तो आप लिख सकते हो हर। तो ये देखिए p/q के रूप में तो हो गया, ठीक है। तो p/q के रूप में हो जाने से ये परिमेय संख्या थोड़ी हो जाएगा। इसके आखिरी का 2 नियम भी फॉलो करना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, ये जो p है और ये जो q है
इस पूरे को आप p मानना, ठीक है। ये p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, q तो पूर्णांक है पर p पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप √3 हो, √3 में सॉरी आप बार बार बोलोगे कि √3 क्यों ले रहे हैं, चलिए √5 लेते हैं। √5 में अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 3√5, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके नीचे आप अगर 1 लिखते हो तो भी देखो ये p जो है पूर्णांक के रूप में नहीं है, भले ये नीचे वाला जो q है ये पूर्णांक है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि जो अपरिमेय संख्या उसके साथ प्लस करना या माइनस करना, किसी भी संख्या को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या गुना करते हैं तो वो भी वो परिमेय संख्या के ही रूप में रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दो अपरिमेय संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखो आंसर क्या आएगा, ये 3 निकल कर आएगा। जब दो अपरिमेय संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, ये बाहर 3 निकल कर आता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। इन सब बातों पे आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि रूट हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट हटाने स्क्वायर आ गया तो रूट हट जाएगा, तो फाइनली 3 निकलेगा। और 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो देखिए ये p/q के रूप में आ गया, ठीक है। अब p/q के रूप में आ गया। और दूसरा क्या है, ये p जो है पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। और q जो है आखिरी नियम है परिमेय संख्या होने के लिए, q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने परिमेय और अपरिमेय में आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या में डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सभी डाउटों को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।